अखबार से आगे की बंधी रिश्तों के गंगा जमुनी धागे सी, खबर खेल की, अपराध की और सियासत की, खबर रेल की, संवाद की और रियासत की, खबर आपके थाने, तहसील और कमिश्नरी की, खबर ब्लॉक, जिले और राजधानी की मशीनरी की। देखिए आप तहलका न्यूज चैनल, मेरे साथ मैं हूं शमशाद। यूपी जिला गाजियाबाद के लोनी थाना इंचार्ज का घिनौना चेहरा आया सामने। महिला ने लगाए गंभीर आरोप। आप सभी को बताते चले कि जनपद गाजियाबाद लोनी के पूर्व सीओ राजकुमार पांडे ने लोनी थाना इंचार्ज विजेंद्र बड़ना पर लगाए गए गंभीर आरोप। राजकुमार पांडे ने ऑडियो में बताया कि लोनी थाना इंचार्ज विजेंद्र बड़ना वर्दीधारी रेपिस्ट है और पुलिस की वर्दी पहनकर रोजाना रेप करता था। गाड़ी निकलती है, मैंने कहा तू हमारे नाम करा दे। बोला तेरे नाम तो होगी नहीं वो गाड़ी, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, वो गाड़ी मेरे नाम होगी और फिलहाल तेरे साइन करवा दूंगा। मैं कहने की ठीक है। मैंने उसे अपने 2 लाख रुपए और चीज दे दी। मैंने कहा मेरी गाड़ी निकलवा दियो। कहने लग गया ठीक है। वो 15 दिन बाद तेरी गाड़ी आ जाएगी और वो पैसे भी जो तेरी गाड़ी आ जाएगी वो तेरे नाम हो जाएगी। मैंने 15 दिन बाद उससे पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो कहने लगे कल 2 दिन रुक जा, मैं तेरे कागज लेके आ रहा हूँ। वो 2 दिन बाद आया, मेरे पास कागज लेके आया। उसने दिखाया मुझे कागज, तो उसने कोर्ट मैरिज के कागज दिखाए। मैं कहने लगी ऐसे तो कोर्ट मैरिज हो ही नहीं सकता, तूने ये कागज कहाँ से बनवाई। बोला कि मैंने कहा मैं कोर्ट में गई नहीं और इस तरीके से तूने मुझे बस इतना बता दे कहाँ से बनवाए। कह रहे मैंने बनवा लिए और देख मेरी गलती कोई ऐसी नहीं है कि मैं तुझे ऐसे पैसों में फंसाता। मेरे घर वालों ने, मेरे भैया ने कहा कि वो 2 लाख रुपए आ चुके हैं मेरे पास, मगर तू इस तरीके से पैसे उसके साइन करवा दे और साइन करवा के हम उससे कह देंगे हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। मैंने इसलिए वो कोर्ट मैरिज करा। फिर भी मेरे को गुस्सा आया, उसे मैंने मारा और उसे पकड़ के मैं थाने में ले गई। मैंने कहा मेरे साथ चल थाने में। मैं SHO थाने में बढ़ाना जी है, मैं उनके पास लेके गई। उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कहा सर ऐसे इसने मेरे से कोर्ट मैरिज के कागज साइन करवा लिए, मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए और इसने वो 2 लाख रुपए मेरे से 2 लाख तो दिए नहीं, कोर्ट मैरिज के कागज तैयार करवा लिए। कहने लग गया है उसने 2-3 थप्पड़ मारे, उन्हें बंद कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने फिर सर के पास में बंद करवा के शाम को आई। मैंने कहा सर मेरे से पैसे चाहिए। मैं दूसरे दिन आई सर के पास। मैंने कहा सर इसने ये पैसे देगा नहीं देगा। कह रहा हम पैसे तो नहीं दिलवा सकते कोर्ट मैरिज के चक्कर में, तो अब ये तू इसकी बीवी हो गई। मैं कहने लगी सर मेरे से धोखे से करा है शादी। तो उन्होंने कहा तू इधर आ। मैं ऑफिस में गई उनके। पहले तो वो बाहर बैठे थे, जो बाहर चेयर बिछी रहती है। फिर उन्होंने मुझे पीछे ऑफिस है उनके पास, ऑफिस में बुलाया कि इधर आ, मैं तुझे बात कर ली है, तू अपनी बात रखी हो मेरे सामने, मैं लिखूंगा। मैं चली गई इस कमरे में। तो कहने लगे कि देख रूबी तू इतनी अच्छी है, तू उसके पीछे चक्कर में पड़ रही है। वो 2 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बहुत कुछ पैसे दे दूंगा, तू 2 लाख रुपए के चक्कर में मत लग। मैं कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने कहा सर मुझे वही पैसे चाहिए। बोले कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर मेरे को ना वही 2 लाख रुपए चाहिए। बोले इधर आ मुँह खोल अपना। मैं कहने लगी नहीं सर मैं मुँह नहीं खोलती, मैंने आज तक मुँह नहीं खोला है। कहने लगे हमारे ऑफिस में CC कैमरे लग रहे हैं, मुंह खोल के आना पड़ेगा। मैंने वो मुंह खोल दिया SHO साहब की वजह से कि उनका सर कह रहे हैं। तो मेरे से कहा पास में आ। मैं आ गई उनके पास में को, तो बोले कि हाथ पकड़ के अपने ऊपर गिराया उन्होंने मुझे। मैं कहने लगी सर ये क्या कर रहे हो। कह रहे किस करवा दे, देख तेरे 2 लाख रुपए ने इस बहन के लोड़े से तो वो भी दिलवाऊंगा और मैं भी दूंगा तुझे वो पैसे। मैं कहने लगी सर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम समझ रहे हो कि मैं गंदी हूँ, मैं गंदी नहीं, मैं मजबूर औरत हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगे देख ले तू मेरी सुन ले, बहुत फायदे में रहेगी। मैंने कहा मुझे नहीं सुननी सर। जैसे उन्होंने मुझे अपनी तरफ गिराया, मैंने हाथ उठाया उनके ऊपर, तो मैं मार नहीं पाई। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कपा गए थे कि इतने बड़े सर है, ये मुझे कहीं जेल में बंद ना करवा दे। मैं कहने की कोई बात नहीं, मैं डर गई बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा सर मेरी कंप्लेन उन्होंने उठा के करा, देखा तेरी कोई कंप्लेन नहीं की जाएगी। वो कंप्लेन लेके डस्टबिन में डाल दी उन्होंने। मैं रोने लगी, हाथ जोड़े उनके। मैंने कहा सर मेरे कागज दे दो, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मगर उन लोगों ने मेरी वो सुनी नहीं। मैं बाहर आई, मैंने देखा कोई क्या पता इन्होंने फोन कर दिया हो बाहर से, मुझे कोई लेडीज पुलिस या जेंट्स मुझे कोई पकड़ ना ले, मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं वापसी आ गई वहां पर। 2-4 दिन रुकी। मैंने कहा चल थाने में पता है और चौकी में नहीं पता। मैं चौकी में गई, टंकी यहाँ पर लोनी थाने के पास पीछे टंकी है, टंकी के पास चौकी है, उस चौकी में गई तो वहां पर मनोज बालियान थे, उनके पास मैंने उन्हें पकड़वाया। यहाँ की पुलिस गई, उन्हें उठा के लेके आई, उसके भैया को भी और उसे भी। तो वहाँ पर यहाँ पे सभासद है
अशोक बिहार का चेक पोस्ट पे वो सवासद और 2-4 जने और आए थे, शकील भी और नौशाद, ये सब आए थे वहाँ पर। ये फैसला करके ले गए, कह रहे जो हुआ 2 लाख रुपए तेरे तो गैरू भी, मगर ये है कि जब इसने बीवी बना लिया तो कोई बात नहीं, हम तुझे खर्चा देंगे। मैं कह लगी मेरे 2 लाख रुपए मुझे पहले चाहिए। कह रहे हाँ चल तेरे 2 लाख रुपए भी दे देंगे, अब जब तक ये 2 लाख रुपए अदा नहीं कर सकते हम तुझे पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं। मैं इनके घर गई वहाँ पर, तो 2-4 दिन बाद उन्होंने फोन करके बुलाया कि पैसे ले जा। मैं उनके घर गई पैसे लेने के लिए, तो उन लोगों ने क्या करा कि बाहर का मेन गेट बंद करके मुझे कमरे में बुला के मेरे जिसने मेरे से कोर्ट मैरिज करा था उसके भैया, भाभी, माँ, उसकी बीवी, उन्होंने मुझे डंडों से इतनी पिटाई करी, लाठियों से इतना मारा कि मेरे ना मुंह में से भी खून और मेरे ब्लीडिंग छूट गई बहुत ज्यादा। मैंने 100 नंबर पे फोन करा, 100 नंबर वाले आए, मुझे लेके आए। तो मैंने जहाँ पर आई थाने में, उन्होंने थाने वालों ने मेरी कंप्लेन नहीं ली थी। मैं 100 नंबर तो बाहर छोड़ के चली गई थाने तक। वो बोले कि हाँ जाओ तुम, हमने उसे रख लेंगे। वो मैं बाहर आई वो कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो इतनी देर में मैं इतनी परेशान थी सर, मैं बेहोश हो गई। वहाँ की जो चलती हुई सवारी रोड थी वो मुझे उठा के ना तो डिस्पेंसरी ले गई, यहाँ पास में ही थाने के पास C1 हॉस्पिटल है प्राइवेट, मुझे वहाँ भर्ती करा गया। वहाँ भर्ती रही मैं 5 बजे तक, मुझे ऑक्सीजन चढ़ा, मुझे होश नहीं रहा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी उठाने की, मैं 5 बजे होश आया। उन्होंने मुझसे पूछा तो उन्होंने 100 नंबर वहाँ पुलिस बुलाई, 100 नंबर की पुलिस भी आई यहाँ था इसमें C1 हॉस्पिटल में। तो वो मेरे को देख के चली गई वापसी। सर बस मेरे ना सर, उन्होंने मेरी किसी तरह से भी मजबूरी में परेशान। मैं राजकुमार पांडे, पूर्व क्षेत्राधिकारी लोनी, जनपद गाजियाबाद, वर्तमान समय में महोबा में CO चरखारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 22 अगस्त से यशोदा सुपर स्पेशलिटी में एडमिट हुआ। गहन चिकित्सा कक्ष में कोविड पॉजिटिव था। मुझे 16 अगस्त से फीवर आ रहा था और मैं यहाँ पे जिला प्रशासन महोबा और CMO महोबा के अनुमति के क्रम में मैं आके यशोदा सुपर स्पेशलिटी में एडमिट हुआ। मैं 29 की शाम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, अपने घर आया। 14 दिन के स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन में मैं कोविड निगेटिव हो गया था। 9 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद मैंने जो आज सुबह से सारे आरोप लगाए सोशल मीडिया पर इंस्पेक्टर भड़ाना के खिलाफ, मैं उस पर कायम हूँ। मैं रिटर्न में IG जोन मेरठ सर, प्रवीण सर से मेरी दूरभाष पर वार्ता हुई, SSP गाजियाबाद सर से शाम को वार्ता हुई। इन लोगों ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मैं रिटर्न में अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा, अपना बयान दर्ज कराऊंगा। भड़ाना इंस्पेक्टर पर लगाए गए मेरे सारे आरोप सही हैं, जिसको मैं सत्य साबित कर दूंगा और इसको बचाने की जो कोशिश की जा रही है इसको भी बेबुनियाद और निर्मूल साबित करूंगा। बाकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करूंगा कल कि वो मुझे पुलिस आचरण नियमावली के खिलाफ है, मेरी खुद की आचरण नियमावली के अगेंस्ट जाएगा। मेरा अपना कैरियर है, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। बड़े अधिकारियों के आश्वासन पर मुझे कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, इसलिए मैं अपनी कार्रवाई करूंगा रिटर्न में दे के एप्लीकेशन। और भड़ाना जैसे माफिया और जिसका गठजोड़ है ऐसे दुराचारी इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लूंगा और अपनी बयान पर कायम हूँ। बस मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल मैं 11 बजे करता उसको मैं बिल्कुल नहीं करूँगा और वो मेरे आचरण नियमावली के बिल्कुल खिलाफ है। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे ने कुछ ऑडियो वायरल किए हैं। इस संदर्भ में मुझे जांच आवंटित की गई है। उक्त संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे द्वारा कोई भी लिखित शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय अभिलेखों को देखने से ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे को 3 वर्ष पूरे हो गए थे और उनका रूटीन ट्रांसफर जनपद महोबा के लिए हुआ था। वर्तमान समय में वे महोबा में क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात हैं। जांच